कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में कक्षा 6 की मंजरी से पाठ 7 माँ कह एक कहानी। इस कविता में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी के द्वारा महात्मा बुद्ध की दया और क्षमा जैसे गुणों के बारे में बताती है। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमर करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ ना, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हठ करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे। वहां फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हाँ 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 माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। तालाबों में पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी कल कल की आवाज करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा। उसके पंख घायल हो गए थे। यह कहानी बहुत ही करुणा भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। चौंक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया। पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। उसे अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। आखेटक ने घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला वह व्यक्ति
उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ चली। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क दे रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में गई तब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना, जाना और यह कहानी व्यापक हो गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय, जय हो जिसका। सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यशोधरा राहुल से कहती है, बेटा तू ही इसका निर्णय करके बता दे कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तू निर्भय होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लूं। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बोलूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। यदि कोई अकारण बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ, इस कविता के रचयिता पद्म भूषण से सम्मानित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। राष्ट्रीय धारा के हिंदी कवियों में आपको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आपने बहुत सी पुस्तकों की रचना की है। इनमें जयद्रथ वध, भारत भारती, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा और पंचवटी को विशेष ख्याति मिली। आपका निधन 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ था। शब्दार्थ: सुरभि सुगंध, तात पिता, हिम बिंदु बर्फ की बूंदें या ओस की बूंदें, खग पक्षी, खर तीक्ष्ण तेज धार वाला, शर बाढ़, करुणा दया, आखेटक शिकारी, आहत घायल, भक्षी भक्षण करने वाला या खाने वाला, सदय दयालु दयावान, निर्दय जिसके अंदर दया न हो, क्रूर, उभय दोनों, आग्रही जिद्दी या हठी, निर्भय बिना भय के, निरपराध जिसने अपराध न किया हो, उबारे उद्धार करना, वारे न्योछावर करना, व्यापक विस्तृत। अब आपकी बारी। आपको
इस पाठ के अध्ययन के पश्चात क्या करना है, उसमें पहला, कहानी के अंत में राहुल जो निर्णय देता है, क्या आप उससे सहमत हैं? अच्छा, यदि आप निर्णय देते तो किसका पक्ष लेते और क्यों लेते? 100 शब्दों में अपने उत्तर को लिखें। दूसरा है, पशु पक्षियों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। आपके विचार से पशु पक्षियों के शिकार करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? 100 शब्दों में लिखें। और तीसरा जो आपको करना है, राहुल की तरह आपने भी बचपन में माँ, दादा दादी, नाना नानी से कहानियां सुनी होंगी, तो उसमें से जो आपको याद हो, किसी एक कहानी को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में, तो ये तीनों जो आपको कार्य दिए गए हैं, इसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें और हमें व्हाट्सएप करें। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।